यार I'm sure तुम लोगों ने अनबॉक्सिंग बहुत सारी देख ली होंगी, लेकिन आज इस वीवो के फोल्ड फोन को अनबॉक्स करते हुए मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूं जो शायद तुमने नहीं देखी होंगी। तो ये है वीवो का X Fold 3 Pro, जिसको हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे इसमें क्या मिर्च मसाला है। अच्छा खासा प्राइस है यार, 150 से 160 की रेंज में पड़ जाता है, एक्सपेंसिव फोन है। तो ये भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। इस सीरीज के अंदर हम लोग बेसिकली 3 वीडियोस करने वाले हैं। पहला होने वाली है अनबॉक्सिंग, सेकंड के अंदर हम लोग करेंगे डिटेल कंपैरिजन बाकी के फोल्ड फोन से, एंड थर्ड के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे इसके कैमरा आउटपुट को हमारे आईफोन 15 के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई आज हमारे पास आ गया है वीवो का X Fold 3 Pro, जिसको हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्स। आओ प्रक्रिया शुरू करें। ओके, सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ओपन ही देखने मिलता है। तो इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में एंड देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हम लोगों को और क्या देखने मिल जाता है। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाता है इसका 120 वॉट्स का पावर अडेप्टर, जो कि काफ़ी फास्ट स्पीड में चार्ज करेगा। बट अगेन, जैसा कि मुझे लगता है कि ये 120 वॉट्स का पावर अडेप्टर ज़रूर है, बट जो फ़ोन है वो 100 वॉट्स का ही चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड वायरलेसली 50 वॉट्स का, जो कि अपने सेगमेंट में फास्ट है। बट ये 120 वॉट्स पूरा 120 वॉट्स यूज़ नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ से देखें, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हम लोगों को इसकी टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल्स देखने मिलती है। तो यार इसके दूसरे बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या देखने मिलता है। ओके, सो ये हमारे पास का सिम इजेक्टर 2 देखने मिलता है, साथ में कुछ पुस्तकें देखने मिलती हैं, कुछ इसके वारंटी के स्टिकर्स देखने मिलते हैं और इसका वारंटी कार्ड देखने मिलता है। तो ये हमारा इसका एक सिम इजेक्टर टूल यहाँ पे देखने मिलता है और यहाँ पे इसका हमारे को ये हमारे को वीवो का एक XCare कार्ड देखने मिलता है, जो कि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो यहाँ से आपको काइंड ऑफ हेल्प मिलेगी। सो आओ प्रक्रिया शुरू करें। आओ यार इसकी स्क्रीन को प्यार से उतारते हैं। बहुत ही प्यारा, आनंदमय। इसको करते हैं स्टार्ट। सो भाई एक बेसिक सेटअप हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस स्क्रीन साइज इज मैसिव। भाई स्क्रीन मतलब ऐसी है भाई, हाथ में लग रहा है बिल्कुल टैबलेट होल्ड कर रखा है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही कम इसका जो बेजल का जो साइज है, बेजल बहुत ही ज्यादा पतली है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा खासा 90% से ऊपर के करीब है। एंड अगर इसको हम लोग फोल्ड कर भी देते हैं ना, तब भी कैंडी में ऐसा नहीं लगता कि यार ये फोन कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा पतला है, जो बाकी के ज्यादातर हम लोगों को फोल्ड डिवाइसेस देखने मिलते हैं। सो रियली कूडोज वीवो ऑन दैट। यार फोन के ओवरऑल एस्पेक्ट्स अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को साइड के अंदर यहाँ पे हम लोग को पावर बटन देखने मिल जाता है, यहाँ वॉल्यूम रॉकर के बटन देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे पावर स्लाइडर देखने मिल जाता है, जो एक्चुअल में आपको फोन को साइलेंट वगैरह मोड्स पे डालने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल देखने मिल गई है, यहाँ पे हमें टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने मिल गया है, यहाँ पे हमारी सिम स्लॉट है और यहाँ पे हमें 2 माइक्रोफोन्स देखने मिल गए हैं। एंड अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें नॉइस कैंसलेशन के लिए स्पीकर्स देखने मिले हैं, प्लस हम लोगों को यहाँ पे एक और माइक, और ये छोटा सा अगर आप जो देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये हम लोगों को देखने मिलता है एक IR ब्लास्टर, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे फोन में मिसिंग है। बट आई एम रियली ग्लैड कि ये IR ब्लास्टर वीवो वालों ने इतने टाइम बाद डाला। सो इसके अगर हम लोग नेटवर्क बैंड्स देखने जाएं तो यहाँ पर हम लोगों को 4 नेटवर्क बैंड्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को 1 2 3 4 5 देखने मिल जाते हैं और यहाँ पर अगेन 4 देखने मिल जाते हैं। तो तकरीबन यहाँ पर हम लोगों को 13 नेटवर्क बैंड्स देखने मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफी ज्यादा प्रीमियम और बहुत ही ज्यादा क्लीन इसके अंदर लुक देखने मिलती है। मैं तुम्हें सच बताऊं तो यार ये गोल वाला जो स्टाइल है मुझे थोड़ा ज्यादा उतना पसंद नहीं आता। मुझे ये ज्यादा रादर और फोन्स का देखने पसंद है, थोड़ा सटल मुझे डिजाइन ज्यादा पसंद है। बट हाँ, डेफिनेटली जब आप हाथ में इसको होल्ड करते हो तो एक प्रीमियमनेस जरूर फील होती है व्हेन यू कंपेयर इट विद बाकी किसी और फोन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेटिवली मतलब उतना ज्यादा मोटा फील नहीं होता है। अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो ये फोल्डेड के अंदर ये तकरीबन 11.2 mm की थिकनेस के साथ आता है, और इसको जब अनफोल्ड कर देते हैं तो ये इंसेनली पतला हो जाता है, जो कि तकरीबन 5.2 mm के आसपास है। यू कैन कंपेयर इट विद माई iPhone 15। सो मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि यार ये चीज तो काफी अच्छी काम करी हुई है हमारे वीवो ने
जो कि यार इतने पतले फोन के अंदर भी इन्होंने 5700 mAh की बैटरी ठूस दी है। यार फोल्ड फोन के अंदर सबसे बड़ी जो इशू होता है ना, वो यार फोल्ड्स का होता है, हिंजेस का होता है। सो वीवो क्लेम करता है कि यार ये जो इन्होंने कार्बन फाइबर वाला इन्होंने जो ये हिंज बनाया है, इसके अंदर ये लोग बोलते हैं कि भाई इसको इस तरीके से टेस्ट किया और ऐसा बनाया गया है कि अगर आप दिन का 100 बारी भी इसको फोल्ड अनफोल्ड करते हो, 100 बारी भी फोल्ड अनफोल्ड करते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई 12 साल तक भी कुछ इसको नहीं होने वाला है, जो कि बहुत ही गजब चीज है। एंड दिस हैज बीन द मेजर प्रॉब्लम जो ज्यादातर फोल्ड के ओनर्स के साथ आ रही थी और वो इसीलिए परेशान थे। वेट के अंदर भी मैं तुम्हें यार ये बताऊं तो फोल्ड फोन्स के अकॉर्डिंग ये उतना ज्यादा भारी फील नहीं होता है, हालांकि ये ठीक ठाक भारी है, 256 ग्राम्स है, बट वीवो अगेन इन सारी चीजों में यही क्लेम करता है भाई कि सबसे ज्यादा हल्का, सबसे बड़ी स्क्रीन वाला, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सबसे बड़ा कैमरा होने वाला और सबसे ज्यादा बैटरी के साथ आने वाला ये एक फोल्ड फोन है। तो इसकी अगर स्क्रीन साइज की मैं बात करूं ना, तो मुझे सच में ऐसा लग नहीं रहा है कि यार ये एक फोल्ड सीरीज का फोन है, बिकॉज क्योंकि फोल्ड करने के बाद जनरली फोन्स बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं जरूरत से। और मैं इसको अगर अपने 15 के साथ कंपेयर करूं तो मैं लिटरल कह नहीं सकता कि यार ये एक फोल्ड फोन है अगर ऊपर से आप देखोगे, क्योंकि ये पतला ज्यादा उतना लगता नहीं है, ये अच्छा खासा ऑन पार एट पार है एक कैंडी बार फोन के। सो रियली ग्रेट वर्क ऑन दैट। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो इसकी स्क्रीन साइज के बारे में, तो ये तकरीबन 6.53 इंचेस की 1.5 के OLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रेट रिफ्रेश रेट के साथ। लाइक आई लव 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एंड अगर इसको खोल देते हैं तो ये सीधा 8.03 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले बन जाती है 2K, जो कि इस सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ी स्क्रीन है अभी तक। एक प्रॉपर कंपैरिजन वीडियो जरूर करेंगे, बट हाँ डेफिनेटली दिस इज समथिंग टू बी मेंशन। अंदर और बाहर हमें दोनों के अंदर ही एक आर्मर प्रोटेक्शन देखने मिलती है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने आप के अंदर ड्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस फोन के अंदर हम लोगों को टोटल 4500 की पीक ब्राइटनेस देखने मिलती है, जो कि इस सेगमेंट में अगेन एज पर वीवो सबसे ज्यादा है। बट मैं अगर तुम्हें यार सही में बताऊं तो मैं इसको अपने आईफोन से कंपेयर किया एंड उसके कंपैरिजन में, जबकि मैंने डार्क मोड भी लगा रखा है, सो यार आप मुझे बताओ ये दोनों के दोनों फोन्स अभी फुल पीक ब्राइटनेस पे हैं। हम लोग इनको वैसे तो कंपेयर इतना नहीं कर रहे हैं, बट आप मुझे बताओ कि पीक ब्राइटनेस आईफोन की स्क्रीन पे आ रही है, इस फोन की स्क्रीन पे आ रही है, आपको ज़्यादा ब्राइट कौन सा लग रहा है, या दोनों इक्वल लग रहे हैं? सो यार कई बार ऐसा होता है कि स्पेक्स देखने में हम लोग को ज़्यादा लगते हैं, बट एक्चुअल में जो उनका रियल लाइफ में आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंट शायद नहीं आता कई बार। सो दिस इज इट। फिर इस फोन के अंदर हमें टोटल देखने मिलेंगे तकरीबन 5 कैमरा के सेंसर्स, जो कि सबसे पहला हमारा एक सेल्फी कैमरा है जो कि 32 मेगापिक्सल का है। अगेन इसके अंदर हम लोगों को एक सेल्फी कैमरा देखने मिलता है, अनफोल्ड करने के बाद ये भी 32 मेगापिक्सल का है। और इसके पीछे हम लोगों को जो मेन सेंसर्स का सेटअप देखने मिल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास एक प्राइमरी सेंसर है, फिर उसके बाद हमारे पास एक टेलीफोटो सेंसर है, एंड उसके बाद एक हमारे पास एक वाइड एंगल सेंसर है, जो कि डिफरेंट काफी ज्यादा अच्छे पंची कलर्स लेता है, जो कि ZS के साथ मिलके बने हैं। अब यार ZS अपने आप में कैमरास और सेंसर्स के अंदर, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर एक काफी बड़ा नाम है, जो कि कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट मुझे जिस तरीके से इन्होंने ब्रांडिंग करी हुई है ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ये ब्लैक कलर के अंदर चमकता हुआ ब्लू कलर, थोड़ा मुझे लगा कि ये प्रीमियमनेस को थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से लोग कर सकते थे, या फिर यहाँ पर कहीं होता, या कुछ अलग होता डिजाइन के अंदर, या फिर यहाँ बैक पे कहीं होता। नाउ दे कुड हैव डन समथिंग एल्स हियर। अब हम लोग इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स को देखने वाले हैं, और मैं इंटरेस्टिंग चीज और बताऊं कि बाकी सारे जो फोल्ड फोन्स हैं उसके कंपैरिजन में ये जो हिंज है उतना मुझे एक्चुअल में पता लग नहीं रहा है। मुझे नहीं पता ये स्क्रीन में उतना किस तरीके से दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये डिफरेंस ज्यादा फील हो नहीं रहा है, जबकि ये ज्यादातर फोल्ड्स के अंदर काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। थोड़ी सी भी लाइट पड़ती है तो ये एक डिफरेंस अब शायद थोड़ा दिख रहा है, राइट? ये एक्चुअल में उतना ज्यादा नहीं लग रहा, बाकी सारे फोल्ड फोन्स में देखने मिलता है। यार इसके अंदर हम लोगों को वीवो का लेटेस्ट फन टच OS देखने मिलता है। तो इसके अंदर यार हम लोग इसको यहाँ पे प्रेस करके इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एंड इसको हॉवर करके चला सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ों में मल्टीटास्किंग हो सकती हैं, एंड स्क्रीन इतनी बड़ी है कि काफ़ी सारी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है। नाउ इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है कि यार इसका जो क्वाड कीपैड है ये भी इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करके बनाया है कि हम इसको ईजिली यूज़ कर पाएँ। 10x टेक। ऑब्वियसली नए लोगों को दिक्कत होने वाली है, भाई मेरे को तो थोड़ी सी कुछ इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, थोड़ी सी आदत डलने में, बट हाँ डेफिनेटली कुछ डिफरेंट है ना। यार इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसके अंदर हम लोगों को एक फ्लेक्स मोड देखने मिलता है, जो कि इस पूरे के पूरे फोन को एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर देता है। इफ यू कैन सी इट प्रॉपरली, तो ये पूरी की पूरी ऊपर की स्क्रीन चल रही है,
एंड नीचे का जितना भी पार्ट है सारा का सारा एक ट्रैक पैड एक्चुअल में बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एज अ माउस के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग जो भी सर्च करेंगे उसके बाद हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। 2 फिंगर से हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर भी टच कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी। इंटरेस्टिंग काफी लग रहा है, बट इसकी प्रैक्टिकल यूजेज कैसे होने वाली है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ। तो इसको जाके हम लोग ऐसे इमेज को टैप कर सकते हैं। सो हाँ, अगेन इसको फ्लेक्स मोड इसलिए बोलते हैं, चाहे यू आर फ्लेक्सिंग दैट यू हैव फोल्डेबल फोन, यू हैव अ मिनी लैपटॉप, बट एक्चुअल में ये फ्लेक्स करने के बहुत सही काम की चीज है। यहाँ पर हम लोग टैप करेंगे तो ये इसका टास्क बार ओपन कर देगा। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल एक एप्पल के मैकबुक की तरह साउंड को और या फिर इसकी बाकी की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा हम लोगों को एक एप्पल के मैकबुक में देखने मिलता है। नाउ इंटरेस्टिंगली ये पर्टिकुलर फ्लेक्स मोड हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वीवो के फोन में देखने मिलता है एंड बाकी किसी फोल्ड में देखने नहीं मिलता है। अब यार इसके अंदर थोड़ी बहुत मस्ती के लिए हम लोग चला के देखते हैं इसके अंदर एसफॉल्ट 9 कि हम लोग को किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। इसके अंदर हमें गेमिंग मोड देखने मिलता है, जिसके अंदर हम लोग इसको एक बैटरी सेवर मोड पे डाल सकते हैं, या फिर हम इसको बैलेंस मोड पे डाल सकते हैं, या फिर हम इसको एक बूस्ट मोड पर भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर सीपीयू और जीपीयू की परफॉर्मेंस को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है। एंड हम बाकी चीजें डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर यू वांट टू रिजेक्ट कॉल्स डायरेक्टली ऑटोमेटिकली और नॉट, क्या हमें इसे ऑन रखना है या फिर नहीं, या फिर हमें इसके अंदर वीडियो के अंदर डिस्प्ले में रेशियो क्या चाहिए और बाकी की सारी चीजें। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये फोल्डेड स्क्रीन के अंदर कुछ इस तरीके से दिखता है, बट जब इसको हम अनफोल्ड करते हैं तो ये जूम इन होके एक्चुअल में ये फुटेज को क्रॉप करके हम लोगों को गेम प्ले दिखाता है। सो इसकी काफ़ी सारी जो साइड की पार्ट्स थे वो क्रॉप हो गए और ये एक्चुअल में बड़ा हो गया। द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, आई मस्ट से, ठीक है। बट मुझे लगता था कि शायद ऊपर और नीचे में कुछ एक्स्ट्रा ग्राफिक्स ऐड होते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो जो फुटेज है वो एक्चुअल में क्रॉप होती है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि हमारे लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में भी देखने मिला है, जो कि आज की डेट में सबसे टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर चल रहा है, जिसका अभी की डेट के अंदर हम लोगों को अंतुतु स्कोर 2.12 मिलियन देखने मिलता है। तो मैं बता दूं तो यार सीपीयू जीपीयू जितने भी सारी चीजें हैं इनका एक स्कोर निकाला जाता है अंतुतु पे, तो जो सबको ऐड करने के बाद जो स्कोर निकल के आता है उसको एक अंतुतु स्कोर बोलते हैं। जितना ज्यादा हाई होता है उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस होती है, उतना ज्यादा लैग फ्री एक्सपीरियंस आपको देखने में मिलता है। नाउ इंटरेस्टिंगली इसके अंदर हम लोगों को डॉल्बी विजन सपोर्ट, डुअल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, जो कि हमें बाकी के फोल्ड फोन्स में नहीं मिलती। सर इसके एआई फीचर के बारे में हम थोड़ा सा अगर बात करें तो इसका अगर हम लोग रिकॉर्डर ओपन कर लें और हम यहाँ पे कोई भी मान लेते हैं मीटिंग में है और हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, एंड वंस इट इज डन एंड यू प्रेस ओके, सो यहाँ पर हम लोगों को जाके रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ये पूरा का पूरा जो इसका वीवो का एआई है इसको एनालाइज करेगा टेक्स्ट को, और उस पूरे के पूरे ऑडियो को एनालाइज करने के बाद टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा, उसका एक ट्रांसक्रिप्शन हम लोग को देगा और साथ ही में हम लोगों को इसकी एक ब्रीफ समरी भी बनाकर देगा। एंड इंटरेस्टिंगली अगर हम लोग चाहते हैं कि हम उसे कोई दूसरी ऑडियो के अंदर सुनना चाहते हैं तो वो लाइव उसी डिफरेंट ऑडियो के अंदर भी हम लोगों को उस ऑडियो को सुना के दिखाएगा। हाउ कूल इज दैट? दैट इज द पावर ऑफ एआई दैट वीवो हैज गिवन इन दिस बैड बॉय। फिर आपके क्या थॉट्स हैं वीवो के X Fold 3 Pro को लेके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर हम इसको कुछ टेस्ट के थ्रू ले जाने वाले हैं, इसको कुछ पेलने वाले हैं और फोन से टकराने वाले हैं। बताना जरा कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करके जाना। ऑल द बेस्ट।